शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद और अब्बास के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। जख्मियों को फीकस 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा खानदानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अंदोनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी इदारे मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खुदकुश धमाके से मुतासरा मकामात को देखा। शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख़ानी। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर-ए-आज़म को खुदकुश धमाके पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक न करें। पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। हमारी फौज ने 5 साल में 3141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्जामात लगाने की कोशिश की, हम पार्टियां बदलते हैं, लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की मुत्फिका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई में असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफ़गानियों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। रियासत की तरफ से डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हमने सियासी डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। इलेक्शन इस्लाहात और फंड्स की तकसीम पर आए बात करें। दहशतगर्दी को सियासी मामलात से जोड़ना गैर मुनासिब है। बलोचिस्तान की तारीख को हमेशा मस्ख़ किया गया। क्या जो लाहौर में डेवलपमेंट है वही गुजरावाला में है? क्या जो डेवलपमेंट पेशावर में है वही नौशहरा में है? क्या इस बात पर नौशहरा के लोग अब बंदूक उठा लें? दहशतगर्दी को महरूमी से नहीं जोड़ा जा सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बलोचिस्तान में जरूर अमन आएगा। $92 न्यूज़ पर साबिक क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स के जानदार तबसरे। खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन हसन खान ने जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच अब तक का बेहतरीन मुकाबला करार दिया। बोले, अफगान प्लेयर्स ने जान लड़ाई मगर जनूबी अफ्रीका ने साबित किया कि वो टेक्निकली बहुत मजबूत टीम है। पीजे मीर ने कहा कि अफगानिस्तान ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड क्लास टीम है। तज्जियाकार नजमुल साकिब ने कहा, जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। फ्रेंचाइजीज ने खजाने के मुंह खोल दिए। नसीम शाह को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में पिक किया। हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स ने टीम का हिस्सा बना लिया। ख्वाजा मोहम्मद नाफे को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वाइली रूसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। साबदादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख रुपए में सियालकोट स्टालियंस में शामिल। आजम खान 3 करोड़ 25 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रिशाद हुसैन 3 करोड़ में पिंडी। मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद टीम का हिस्सा। फैसल अकरम को कोयटा ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। मेहरान मुमताज को इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 20 लाख में टीम में शामिल किया। हसीबुल्ला खान को लाहौर कलंदर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में पिक किया।
शाहिद अजीज को कराची किंग्स ने 92,50,000 में खरीद लिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद, अमाद वसीम को किसी ने पिक ना किया। सऊद शकील, एहसानुल्लाह और हुसैन तल्लत पर भी किसी की नजर न गई। टीमें बोली के जरिए कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 21 खिलाड़ियों का स्क्वाड बना सकेंगी। 16 रुकनी स्क्वाड में 5 गैर मुल्की क्रिकेटर्स की शमूलियत लाजमी करार। 21 रुकनी स्क्वाड में 7 गैर मुल्की प्लेयर्स हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ दीगर सारिफीन पर ना डाला जाए। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 3,76,00,000 से ज़ायद सारिफीन पर कोई बोझ ना पड़े। मामले के हल के लिए पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की नई सोलर पॉलिसी की मुज़म्मत। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की तो अब इस पर चार्ज करेंगे। सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेट मीटरिंग यूनिट्स के मुताबिक होना चाहिए था। हुकूमत ने पहले कहा 20 यूनिट अवाम से लिए जाएं और फिर 20 यूनिट वापस किए जाएं, लेकिन अब ये 20 यूनिट 100 रुपए में लेने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म की सोलर पॉलिसी बनाई गई है? वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकज़ई नज़रियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक ना करें। पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद चकज़ई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उनका सेल में विजिट भी किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक मालूमात पहुंचाना थी। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट जमा करवा दी है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया, ना कोई बयान दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई से 3 घंटे मुलाकात की थी। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और विफाकी वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपीलों पर समाअत की। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तवील अरसे बाद निपटाए गए मामले को दोबारा खोलना कानूनी असूलों के खिलाफ है। मामला खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी कानून से जुड़ा है। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने FC हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का तलाकुमा कर रही है। पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े दुश्मन को धूल चटाई। दुश्मन अपने बयानिए के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहते हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। फितना और खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी सिपाहियों की यादत की। अदनान और इम्तियाज के बुलंद आज़म और जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी की जख्मी सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। दोनों जवान फितना और खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। सरबरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल का बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अख्तर मेंगल से तस्दीक के बाद इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा 3 सितंबर 2024 को दिया था। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल, अवाम में जोश व खरोश। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए रिक्शों और वैन्स का एहतमाम। बीएनपी, जमात इस्लामी, इस्लामी आंदोलन और जातियों पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तुलबा इत्तेहाद भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। 10 सियासी जमातों को हमनवा बनाकर क्लीन स्वीप के लिए पुरज़्म। इंतखाबात के लिए 300 नशिस्तों के लिए 1981 उम्मीदवार मैदान में। 1732 मुख्तलिफ पार्टीज के टिकट होल्डर्स हैं, जबकि 249 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबात में 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फौज तैनात। बांग्लादेश भर में आज और कल आम तातील है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में किसकी होगी जीत, किसको होगी मात। 92 न्यूज़ की बांग्लादेश के इंतखाबात पर हर लम्हा नजर। बरादर इस्लामी मुल्क में आम इंतखाबात पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बांग्लादेश और पाकिस्तान के तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की मुसलसल कवरेज। बांग्लादेश में इनकलाब लाने वाले नौजवान तुरब का पत्ता बन गए। आमरीत से निजात के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल गर्म। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 288 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बांग्लादेश में 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कबल अज वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर अब तक 10,96,284 वोटर्स वोट कास्ट हो चुके हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी, इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर सरकारी एहलकार और कैदियों ने वोट कास्ट कर लिए। सरबरा अबूरी हुकूमत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की आवाम से वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। पोलिंग डे पर शरपसंदी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कौम से खिताब में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा, इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। इंतखाबात बांग्लादेश के मुस्तकबिल का रेफरेंडम है। उधर यूरोपीय यूनियन बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की दावत पर इंतखाबात की निगरानी करेगी। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए खत्म किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है और पहले से ज्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ होगा। ट्रंप का मशरिक वुस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का इंदिया। अमेरिका के खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की। इसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हमें अमेरिकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्की का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हकाम फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक।
खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बेशाना खड़ी हैं। कोई कहे खवातीन का काम घर बैठना है तो उस पर कान ना धरना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, औरत घर भी चलाती है और मुल्क भी। वालिदैन अपनी बेटियों को ख्वाब पूरा करने की इजाज़त दें। मरियम नवाज का पिंक गेम्स में शरीक तमाम वुमेन प्लेयर्स के लिए 2 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। वज़ारत IT, PTA और पैमरा को पैरा वाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म।